प्रैक्टिस कौन सा चल रहा है? In triangle ABC, bisectors of angle A and angle B intersect at point O. If angle C is 70 degree, find the measure of angle AOB. एंगल बाइसेक्टर्स दो एंगल्स है, एंगल ए एंड एंगल बी है। फिगर थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मैं ए और बी नीचे ले रहा हूँ, चलेगा ना? यस। एबीसी ट्रायंगल तो वही है। एंगल बाइसेक्टर्स किसका है? एंगल ए और एंगल बी का, और ये इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट ओ। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो ये ऐसे पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा। ओके, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, करेक्ट है? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंड दे मीट एट पॉइंट ओ। क्वेश्चन है, इफ सी इज 70 डिग्री, if this is 70 degree, then find the measure of this angle AO। कोई बता सकते हैं क्या करना है? गैस करो। ये एंगल फाइंड करेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब मेथड क्या क्या है? ये एंगल फाइंड करना है, तो क्या मेथड है? उसका लॉजिक लगना चाहिए ना, नहीं तो यूज ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं कर सकते। गिवन बताएगा क्या? गिवन क्या है? कौन बताएगा? हाथ रेस करो। कितने लोग को आता है गिवन में क्या क्या लिखना है? स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट लाइन बता, क्या आएगा? ट्रायंगल, साइड एंगल, हाँ, वेरी गुड। तो आगे कंटिन्यू करो। ट्रायंगल एबीसी क्या बनेगा? वेरी गुड, एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट, और किसी को पता है और क्या लिखना है? इसमें हम लोग वर्ड्स लिख सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं रहना चाहिए। वर्ड्स में हम लोग लिख सकते हैं, सेंटेंस, छोटा सेंटेंस रहेगा। क्या लिखना है? एंगल ए एंड बी नहीं, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट ओ। हाँ, पॉइंट। इसको लिखने का और एक तरीका है, ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर तुम लोग ने एग्जैक्ट क्या वर्ड यूज किया इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी है वो तुम लोग ने बराबर मेंशन किया है। वो वर्ड सबका अलग अलग रहता है, हम लोग अलग अलग वे में इंग्लिश बात करते हैं, तो किसी किसी का सेंटेंस का फ्रेमिंग ही अलग होगा, किसी किसी का लिखने का तरीका में। अगर यहाँ पे कैसे सेंटेंस में लिखा, तो सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी। ओके, तो भी चलेगा। मतलब जो भी दिया है हम लोग ने लिखा है कि नहीं यहाँ पे देखा, और कुछ दिया था क्या? नहीं। ये याद रखो, ओ मेंशन करना है, क्योंकि अपन बाद में यूज करते हैं। सभी टू फाइंड में क्या आएगा? टू फाइंड एंगल ए ओ बी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन। क्या करना है ये मैं पहले पूछा था, करना क्या है, स्टार्ट कैसे करें, लॉजिक क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम लोगों को वॉइस क्लियरली आता नहीं है, तो ज्यादा पूछ के फायदा भी नहीं, राइट? तुम लोग बताओ कहाँ स्टार्ट करना है। ये एंगल फाइंड करना है, तो अपने पास क्या क्या रहना चाहिए? यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल तो आने नहीं वाला, ये किसी का भी एक्सटीरियर एंगल नहीं है, तो और क्या लॉजिक लग सकते हैं? गैस करो। ये
एंगल फाइंड करना है तो अपने पास क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए ये पूछ रहा है, वो कैसे मिलेगा अपन बाद में सोचते हैं। ये फाइंड करना है, हाउ कैन वी फाइंड मेजर ऑफ दिस एंगल? मेजर ऑफ एनी एंगल अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो अपने पास जो भी लॉस है या फिर रूल्स है या फिर थ्योरम्स है वही हम लोग यूज कर सकते हैं ना। अपने पास एक एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम है, दैट इज थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, वो यूज कर सकता है क्या? नहीं। और कौन सा थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं इतना समझ? सम ऑफ ऑल एंगल्स का यूज कर रहे हैं कि नहीं? उससे हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें? नहीं कर सकता। अगर मुझे इन दोनों का मेजर पता रहेगा तो कर सकते हैं। वही मैं बोला ना, क्या रिक्वायर्ड है ये पहले बताओ, कैसे फाइंड करना बाद में देखते हैं। तुम लोग ये चीज में कंफ्यूज है कि यार इसका भी मेजर नहीं पता, वो अभी मत सोचो, वो हम लोग लाएंगे क्या करेंगे। ये मेजर फाइंड करना है तो वी शुड नो द वैल्यू ऑफ ओ ए बी एंड ओ बी ए, करेक्ट है क्या? उनका इंडिविजुअल वैल्यूज का जरूरत है क्या? मैं अगर बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि ओ ए बी प्लस ओ बी ए कितना है, ये मुझे अगर पता चलता है तो भी काम चल जाएगा ना। उनका इंडिविजुअल वैल्यूज क्या है ये नहीं देखता अपने को। अगर समझो इन दोनों का टोटल आता है 70 तो अपन डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका टोटल आता है 100 तो भी हम लोग इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अलग अलग वैल्यू फाइंड करने का जरूरत है क्या? नहीं। अब नेक्स्ट अभी हम लोग इसको यूज करना है, इसके अलावा कुछ दिया नहीं है। 70 डिग्री जो एंगल दिया है वो यूज करना है। अगेन ये ट्राइंगल का एंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल का, ये बड़ा वाला ट्राइंगल का एंगल है, करेक्ट? तो अगर ये 70 डिग्री है, मुझे बस इतना बताओ, ये पूरा एंगल दैट इज सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए, दोनों को ऐड करके कितना मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, दो जन पे ऐड किया, एक तो 70 डिग्री चला गया ना, तीनों ऐड किया तो कितना आएगा? 180। उसमें से एक का वैल्यू 70 है तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 110। अभी समझ में आ रहा है कितना आएगा? 110 आएगा। इसमें किसी को डाउट है कि ये कैसे है? समझ में आया? तीन एंगल ऐड किया तो 180 आना चाहिए, उसमें से एक एंगल का वैल्यू 70 है तो रिमेनिंग इसमें से आना चाहिए ना। तो रिमेनिंग मतलब क्या? 70 में रिमेनिंग क्या आएगा? 110। तो 110 डिग्री आया इन दोनों का टोटल। इसका हाफ है क्या? एंगल सी ए बी का हाफ है, फिगर में देखो, एंगल सी ए बी का हाफ है एंगल ओ ए बी, करेक्ट है? हाँ। वैसे ही सी बी ए का हाफ है क्या? ओ बी फिगर में बराबर लिखा है। सी बी ए इसका हाफ, बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है? इसको हाफ किया ना, इसने अगर इसको बाइसेक्ट किया दैट मींस ये बड़ा एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसने ये एंगल को अगर बाइसेक्ट किया दैट मींस ये बड़ा वाला एंगल को इसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, करेक्ट? तो इसका हाफ यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका भी हाफ यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो इसका हाफ आएगा ना, लॉजिकली बताओ। ये इक्वेशन में जो भी वैल्यूज मैंने ऐड किया है और 110 मिला, उसका हाफ वैल्यूज यहाँ पे है, तो ये 110 का हाफ आना चाहिए ना यहाँ पे। चलिए आराम से चलेगा। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स करते पता है? डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, इसका हाफ क्या है? इधर रेडी, इसका हाफ भी इधर रेडी, तो राइट साइड में क्या आएगा? 110 का हाफ आएगा। 110 का हाफ आएगा कि नहीं आएगा? इसमें किसको कंफ्यूजन है ये पूछो, ये जल्दी बता दो। तुम लोग यस भी नहीं बोलते, नो भी नहीं बोलते, कंफ्यूजन है? क्लियर है? ये कंप्लीट इक्वेशन का हाफ इधर है ना, इसका हाफ, इसका हाफ, अगर इन दोनों को मैंने हाफ हाफ कर दिया तो ऐड करके जो मिलेगा वो भी हाफ होगा। यहाँ पे ऐड करके कितना मिलेगा? 110, उसका हाफ कितना मिलेगा? 55। मैंने क्या बोला था, ये दोनों का वैल्यू अगर मुझे पता है, उनका एडिशन पता है, तो मैं थर्ड एंगल का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये देखो एडिशन का वैल्यू मुझे मिल गया। समझ में आया? कैसे निकालना वो मेरे पे छोड़ो, सम कैसे सॉल्व होगा अभी क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट बड़ा वाला ट्रायंगल का देखेंगे अभी यहाँ पे।
इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी, एंगल सी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी, करेक्ट लिखा, एंगल सी ऊपर का एंगल, एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी, ये तीनों एंगल ऐड किया तो कितना मिलेगा हम लोग को 180 डिग्री। इसका रीजन तो लोग लिखेंगे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसमें से किसका वैल्यू पता है हम लोग को, एंगल सी का वैल्यू पता है, तो मैं 70 डिग्री लिखता हूं यहां पे, प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी, दिस शुड बी इक्वल टू 180। ये 70 दूसरे साइड लेके जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, किसी को डाउट है इसमें, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70, और इसका आंसर आएगा 100। अब अपने को पता है कि ये ए बी सी आगे लेके आके फायदा नहीं है, ए बी सी का हाफ चाहिए, इसका भी हाफ चाहिए, बी ए सी का हाफ, तो हम लोग ये यहाँ पे क्या करेंगे पता है, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 वर्ड, मतलब सभी टर्म्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट लग रहा है। तो फर्स्ट लेफ्ट साइड में क्या आएगा, हाफ ए बी सी प्लस हाफ बी ए सी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इनटू 110, करेक्ट। हाफ कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब सब साइड में हम लोग को करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने वो कर दिया, हाफ ए बी सी हाफ बी ए सी का मैं कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे, हाफ ए बी सी प्लस हाफ बी ए सी, इधर क्या मिलेगा 55 डिग्री, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ एज इक्वेशन। किसी को डाउट है तो क्लियर, अब नाउ हाफ एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ बी ए, सॉरी हाफ एंगल ए बी सी, हाँ इसका हाफ क्या रहेगा, ओ बी ए रहेगा, एंगल ओ बी ए, और हाफ एंगल क्या दिया मैंने, बी ए सी, दिस विल बी इक्वल टू एंगल ओ ए बी। रीजन क्या लिखेंगे, ओ ए, यहाँ पे क्या है, ओ बी इज द एंगल बाइसेक्टिंग, सिंस ओ बी bisects angle ABC, और ये सेम तुम लोग को नीचे रीजन लिखना है, सिंस OA bisects angle BAC, लिखेंगे तुम लोग, इन दोनों का मैं इक्वेशन मार्क कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर, ये यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा है, तुम लोग को फिल करना है। किसी को डाउट है इसमें, नाउ इन ट्रायंगल, ये स्मॉलर ट्रायंगल देखा है, इन ट्रायंगल OAB, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OAB, तीनों का एंगल ऐड किया तो कितना 180 डिग्री, अगेन सेम रीजन, राइट। अब इसमें हम लोग कुछ कॉपी करेंगे, क्या कॉपी करेंगे हम लोग, ये देखो 1 2 एंड 3 से क्या समझ में आ रहा है कि OAB के जगह पे मैं ये यूज कर सकता हूँ, OBA की जगह पे मैं ABC यूज कर सकता हूँ, और इन दोनों का एडिशन क्या मिलने वाला मुझे 55 डिग्री मिलेगा। किसी को डाउट है क्या इसमें, तो मैं एक ही इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 55 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये यहाँ पे कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम 1 2 एंड 3। किसी को डाउट है तो क्या, अच्छा नेक्स्ट स्टेप, हाँ नेक्स्ट स्टेप में माइनस होगा, 55 प्लस AOB इक्वल टू 180, therefore angle AOB is equal to 180 minus 55, क्या आएगा इसका आंसर 125। इनको नहीं समझ में आ रहा है, 180 से पहले 50 माइनस करो 130 आएगा, और एक 5 माइनस करो, 130 से और 5 माइनस किया तो कितना आएगा 125। तो अपना आंसर आ गया यहाँ पे, मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 125। यहाँ पे ब्लैंक्स रखा है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स आएगा यहाँ पे, यहाँ पे सेम रीजन,
बस सेगमेंट अलग है। सिंस ए ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल बीएसी, यहाँ पे अगेन सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ है? तो 3 दिन का ये आगे कॉपी करो जैसे। होमवर्क बुक ओपन करो। फिगर नहीं, जरूरत नहीं। कहाँ पे पता नहीं, ये इसका ट्रायंगल होता है।
नंबर पे मैंने कुछ करेक्शंस किया तो ये है करेक्ट करके दिया मैंने। करने का राइट करते हैं। ये लाइन Okay, some plus इधर भी माइनस इधर भी माइनस करेंगे प्लस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेड बोलो। ठीक है ये लाइन क्वेश्चन 8 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 8 में दिया है इन फिगर 3.11 लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल। बरोबर है, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहा है वो पैरेलल है और इस पे एक ट्रांसवर्सल आया है PQ।
रे PT and रे QT are bisectors of angle BPQ and angle PQD. BPQ ध्यान से देखो कहाँ पे है, राइट साइड की तरफ है ना, BPQ वो एंगल का बाइसेक्टर है PT, करेक्ट है, डॉटेड लाइन जो है PT दैट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BPQ एंड PQD जो है उसके नीचे एंगल है, PQD का एंगल बाइसेक्टर है QP। अब हम लोग को प्रूव करना है कि वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, T पे, वहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है PTQ, वो एंगल 90 डिग्री है करके प्रूव करना है, समझ में? बाकी कुछ भी मेजर नहीं दिया, सिर्फ वो एंगल का मेजर आना चाहिए 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। सोचो जरा कैसे 90 डिग्री प्रूव करता है। अगेन मैं वही ट्रिक बता रहा हूँ, क्या ढूंढना है करके सोचो, और वो ढूंढने के लिए अपने पास क्या क्या रिक्वायर्ड ये समझने ट्राई करो। लास्ट सम से बहुत मिलता जुलता है। कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये एंगल PTQ दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल फाइंड करने के लिए अपने पास क्या क्या रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड जो भी है वो फाइंड करने का वो अपन नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। पहले ये सोचो कि और कुछ रिक्वायर्ड है जिसका अपन हेल्प लेके वो फाइंड कर सकते हैं। लास्ट सम से कंपेयर करो, थोड़ा मिलता जुलता है करके मैं बता रहा हूँ, देख लो। गेस कर, क्या कर सकते हैं, कुछ तो गेस कर। लास्ट सम में हम लोग ने एंगल फाइंड करने के लिए क्या किया, लास्ट सम में हम लोग ने एंगल फाइंड करने के लिए क्या किया, लास्ट सम इधर लिखा है क्या, बुक में देखो ना। नोटबुक में तुम लोग ने कुछ नोट किया है ना, वो जरा देख लो। लास्ट सम में एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग ने क्या किया है। ऑनलाइन में कोई है जो बता सकता है? ट्रायंगल का पूरा होने के लिए हमने वेरी गुड, लेकिन कौन सा ट्रायंगल, PQT, PQT ये जो ट्रायंगल है, इसमें अगर ये दोनों एंगल अगर अपने को पता है या फिर उन दोनों का एडिशन अपने को पता है, तो हम लोग PTQ फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। अब PTQ का बाकी दो एंगल्स के बारे में बात करते हैं। बाकी दो एंगल्स कौन सा है, एंगल TPQ प्लस एंगल TQP, करेक्ट है, TPQ और TQP, इन दोनों का अगर अपने को एडिशन पता है देन अपना काम हो जाए। इधर क्या हेल्प किया, हेल्प करने के लिए दिया है कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट करते हैं, लास्ट सम में भी एंगल बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए बोला बहुत मैचिंग है वो। इनफैक्ट इसके आगे एक सम भी है, वो भी इससे मैचिंग है। अभी देखते हैं हम लोग, ये अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये किसी का हाफ एंगल है, ये किसी का हाफ एंगल है, तो किसका है, किसका हाफ एंगल है, ध्यान से देखो फिगर में, TPQ
is half of which angle? बोलो, आ रहा है वर्ड्स आ रहा है. TPQ, this angle is half of which DPQ. angle? स्टार्ट करते हैं फिर खुद ही रुक जाते हैं, क्यों? मैंने आज तक मारा तुमको. इधर एंगल बाइसेक्टर है. एंगल बाइसेक्टर मतलब छोटा एंगल हाफ रहता है. तो हाफ मतलब किसका हाफ रहता है? बड़ा एंगल का हाफ रहता है ना वो. तो बड़ा एंगल कौन सा है वो बताओ. हाँ बोलो. PPQ. वेरी गुड. देखो आंसर आ रहा है तुम लोगों को. कॉन्फिडेंस नहीं है. BPQ का हाफ है ये. अगर तुमने BPQ इज 100, इसका मेजर क्या रहेगा? ये तो मैं पूछ रहा था ना, ये किसका हाफ है? अगर ये 80 है तो ये कितना है? 40. मतलब ये उसका हाफ है. तो कौन सा एंगल तुम लोग ने यहाँ पे कंसीडर किया? BPQ. वैसे ये बताओ TQP इज हाफ ऑफ विच एंगल? फर्स्ट वन में लिखा है यहाँ पे BPQ बोला तुम लोग ने. सेकंड वन बताओ PQD. ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन है? These are dash angles. कौन सा एंगल से? बोलो. Interior. अच्छा उधर से है. Interior. इंटीरियर. वेरी गुड. BPQ एंड PQD कैसे शेप बना है यहाँ पे? ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर पेयर एंगल्स, व्हिच मींस ऑन एडिंग देम वी शुड बी गेटिंग 180. करेक्ट है. अब अगेन वही लॉजिक. BPQ का हाफ है इधर, PQD का हाफ है इधर, 180 का हाफ क्या रहेगा? अगर ये दोनों का एडिशन 90 है और टोटल मेजर होता है 180, तो रिमेनिंग एंगल का मेजर क्या रहेगा? वैसे आ गया. टोटल डिग्री, टोटल मेजर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. उसमें से दो एंगल का मेजर मिला के 90 हो रहा है, तो थर्ड एंगल का मेजर क्या रहेगा? 90. वही तो प्रूव करना था. प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये प्रूव करना था. समझ प्रूव हो गया? समझ में आया? स्टार्ट करते हैं. गिवन लिखना है. गिवन खुद से लिखेंगे क्या तुम? नहीं, इजी तो है. लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD. ये फर्स्ट लाइन में लिखना है. PQ इज द ट्रांसवर्सल. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है PT बाइसेक्ट्स BPQ, QT बाइसेक्ट्स PQD. सब लिखा. मिस किया गया. लिख सकता ना. और अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो पेंसिल से मार्क कर लो कि क्या गिवन लिखना है. टेक्स्ट में दिया है वो सब में से मुझे निकाला ना वर्ड्स. मैंने और कुछ भी नहीं किया. खुद से एक भी वर्ड ऐड नहीं किया. तो गिवन खुद से लिखो. टू प्रूव क्या है? एंगल PTQ का PTQ इक्वल टू 90 डिग्री. प्रूफ स्टार्ट करते हैं फिर. PTQ इज 90 डिग्री. ये हम लोग को प्रूव करना है. तो हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन का कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे. हम लोग फर्स्ट क्या लेंगे पता है? इसमें से सबसे लास्ट मैंने क्या बताया था कि दो एंगल्स है जो इंटीरियर पेयर एंगल्स है. ओके, वो हम लोग फर्स्ट फाइंड करेंगे यहाँ पे. ओके, लाइन AB पैरेलल लाइन CD. इसका रीजन क्या रहेगा? बोर्ड पे है ये क्या रीजन है? Given. एक जन का आंसर आ रहा है लेकिन उसका बाकी वॉइस की वजह से सुनाई नहीं दे रहा. ये मैं इतना ही लिखा है. AB इज पैरेलल टू CD. Given. और एक बार बोलो. एन मरिया. Given. गिवन. बोर्ड पे है, बोल रहा था. दिस इज गिवन. अरे फर्स्ट लाइन में कुछ नया नहीं निकालता हम लोग को जो पता है वो पहले लिखने देते हैं. ठीक है. फॉर ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल का नाम क्या है? PQ. एंगल BPQ प्लस एंगल PQD. This should be equal to 180 degree. Reason is
इंटीरियर एंगल, हाँ दोनों की बराबर ही। ओके, ये इंटीरियर एंगल्स है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। हम पूरा सेंटेंस में लिखते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो है ये हम डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे, हम लोग इसका क्या करना था, हाफ करना था, याद आ रहा है? तो मैं यहाँ पे हाफ एंगल बीपीक्यू प्लस हाफ एंगल पीक्यूडी इज इक्वल टू हाफ इनटू 180 डिग्री। यहाँ पे मैं रीजन लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, बाय हाफ 1/2 थ्रो। लास्ट सम में ना मैंने ये सब सेंटेंस में लिखा था, फिर स्टार्ट किया, यहाँ पे वो नहीं लिखा तो हम लोग जस्टिफिकेशन में लिखेंगे। मीनिंग ये है कि हम लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस वो प्रॉपर्ली उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। इससे पहले लिखा तो वो भी सफिशिएंट है, यहाँ पे लिखा तो भी सफिशिएंट है। समझ में आया? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर हाफ इंटू 180 क्या होगा, तो वहां से लिखो हाफ एंगल बीपीक्यू प्लस हाफ एंगल पीक्यूडी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसका बाइसेक्टिंग वाला जो गिवन में लिखा रहेगा वो हम लोग लिखेंगे, दैट इज पीटी बाइसेक्ट्स एंगल बीपीक्यू, therefore half angle BPQ is equal to angle TPQ, correct है? देख लो, half angle BPQ is equal to TPQ, करेक्ट है? फिगर के हिसाब से प्रॉपर लग रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करें। QT बाइसेक्ट्स एंगल PQD, यहाँ पे PQD यूज किया, therefore half angle PQD is equal to angle TQP. This is equation number. किसी को डाउट है? नहीं है? Now in triangle जो लास्ट हम लोग को फाइंड करना है वो निकालना, तो इन ट्राइंगल PTQ एंगल TPQ प्लस एंगल PQP प्लस एंगल PPQ, this should be equal to 180 degree, sum of measures of all angles of a triangle. Okay, TPQ को मैं हाफ BPQ लिख सकता हूँ, और इक्वेशन 1 में ये दिख रहा है, PQP को हाफ PQD लिख सकते हैं, वो भी मुझे इक्वेशन नंबर 1 में दिख रहा है। मतलब ये जो है ये पार्ट, इसको मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूँ विद 90, लेकिन रीजन प्रॉपर्ली लिखना है फ्रॉम 1, 2 and 3। ओके, सो 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, जस्टिफिकेशन है फ्रॉम 1, 2 and 3। लिखना स्टार्ट करना तो स्टार्ट करो। एंगल PTQ is equal to 180 degree minus 90 degree, therefore angle PTQ is equal to 90 degree। टू प्रूव में मैंने क्या बोला था, टू प्रूव वाला स्टेटमेंट लास्ट में आना चाहिए अपने प्रूफ को। ओके, समझ में आया? किसी को डाउट है? क्या हो अगर एब्सेंट रहेगा तो उस दिन का होमवर्क पेंडिंग रहेगा ना चेकिंग का, तो एब्सेंट का रीजन क्या देता है? एक होमवर्क तो रहना चाहिए, जिस दिन एब्सेंट था उस दिन चेक किया था, फिर करते हैं चेक किया था, ये प्लीज। ये गाड़ी गाड़ी कॉपी कर रहा था मैं, तो क्या क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिखा तुमने होमवर्क में, क्या बात है? क्लास में लिखना लिखने पड़ा था मैंने एक्स वाई जेड, हमेशा मैं अलग से आंसर लिखता था, कुछ नहीं लिखा।
इधर होमवर्क हो गया, इधर नोटबुक दे दो। उसमें लिखा गया ये नहीं 6 पर। अगर तो यहाँ पे होमवर्क को कंप्लीट कर रहा है लगता है कि ये करेगा, करेक्ट। है क्या रीजन? तो देना वो कम कंप्लीट करें, आज तो करना है, सबसे पहले करना चाहिए। ये लेक्चर में तेरा प्रिपरेशन करना चाहिए, तो लास्ट लेक्चर को हुआ है ना, लास्ट लेक्चर को हुआ ही नहीं तेरा, लास्ट का भी समझेगा, दोनों को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर कल का लेक्चर में गलत वे में डील करता है इधर। ओके एक्सेल बुक्स में था पेजेस में पढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे किधर दिया है? trying to be equal to मैंने क्लास में ये बुक में जो पैरना बुक में जो कॉपी किया है तो ठीक है ना, लेकिन उसका एक लॉजिक रहना चाहिए ना, इन ट्रायंगल फिगर ये इसका मतलब ट्रायंगल इज इक्वल टू एंगल माइनस 180। सम छोड़ देते हैं ये Gimana kami kerja lagi इन ट्रायंगल फिगर ऐसे लिखा रहता है, तुमने क्या लिखा है? ट्रायंगल फिगर इक्वल रहेगा, ट्रायंगल और एंगल कैसे इक्वल रहेगा? बड़ा था मैंने निकल के सकूंगा का चलो मैं फेयर बुक चेक करो कि होमवर्क चेक करो। 2 मिनट पहले तू बोल रही थी फेयर बुक है। मैंने नहीं तो 2 दिन से आपने सॉल्व कर रही है वाला सब समझा ही था और वाला एक बार समझा मुझे सुना ठीक है, किसी का भी कंप्लीट है। कौन सा फर्स्ट सेकंड तो ऑनलाइन में चलेगा मतलब जो लोग आते हैं वो ऑनलाइन है। किसी का नोट्स रेडी नहीं है क्या फर्स्ट सेकंड का सबका? तो क्या करते थे? होमवर्क तो लिखता है, फेयर बुक भी मेंटेन नहीं किया तो क्या करते थे?